गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने 7.5 के पहले क्वेश्चन के विभिन्न पार्ट हल किए थे। आज अपन आगे के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया कि यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x हो तो सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए चूंकि इसमें d2y बटे dx स्क्वायर जो क्या होता है द्वितीय क्रम का अवकलज होता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम इसे दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। और अवकलन जब आप करेंगे तो a अक्षर राशि है, साइन अक्ष का आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा कॉस अक्ष होगा, या b अक्षर राशि है, कोस अक्ष का आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन अक्ष होगा। तो y का तो जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो तो क्या हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा, बराबर a अक्षर राशि d बटा dx ऑफ साइन अक्ष। इसी प्रकार से b यहाँ पर अक्षर राशि है d बटा dx ऑफ कॉस अक्ष, या dy बटे dx बराबर ये मान आ जाएगा a साइन अक्ष का अपन अवकलन करेंगे, अवकलन हो जाएगा कॉस अक्ष, और प्लस b यहाँ अक्षर राशि इस कॉस अक्ष का अपन अवकलन करेंगे, वो अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन अक्ष, तो dy बटे dx। इसलिए dy बटे dx बराबर आ गया a इंटू कॉस अक्ष प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस b इंटू साइन अक्ष। अब एक बार दोबारा हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लें। ये पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx का आप अवकलन करेंगे वो होगा d बटा dx ऑफ dy बटे dx, बराबर दाएं तरफ आप अवकलन करेंगे a अक्षर है तो a इंटू डी बटा dx ऑफ कॉस अक्ष, और माइनस b यहाँ पर अक्षर है साइन अक्ष का अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ साइन अक्ष। dy बटे dx का जब अपन अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है d2y बटे dx स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। a अक्षर है कोस अक्ष का अवकलन कर दिया हमने माइनस साइन अक्ष, माइनस b यहाँ पर अक्षर है साइन अक्ष का अवकलन कर दिया हमने कॉस अक्ष। और इसके बाद इन दोनों पदों में से यदि हम माइनस निशान कॉमन ले लें तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस इंटू a साइन अक्ष प्लस b कॉस अक्ष। और बेटा a साइन अक्ष प्लस b कॉस अक्ष किसका मान है y का, तो उसकी जगह यदि अपन y रख दें तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस y। और इस माइनस y को यदि हम इधर लेके आ जाएं तो d2y बटे dx स्क्वायर, ये माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y, और बराबर में क्या बचेगा 0। और ये हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि y बराबर sec x प्लस tan x हो, y बराबर sec x प्लस tan x यदि हो तो द्वितीय क्रम का अवकलज आपको ज्ञात करना, सिद्ध करना आपको d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर जो मान होगा वो होगा कोस अक्ष बटा 1 माइनस साइन अक्ष का होल स्क्वायर, कोस अक्ष बटा 1 माइनस साइन अक्ष का होल स्क्वायर। यदि y बराबर सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष तो सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर कॉस अक्ष बटा 1 माइनस साइन अक्ष का होल स्क्वायर। और इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम सेक अक्ष को बदल दें 1 बटा कॉस अक्ष में, टेन अक्ष को बदल दें साइन अक्ष बटा कॉस अक्ष में, तो आपका ये मान हो जाएगा y बराबर 1 बटा कॉस अक्ष, टेन अक्ष को हमने बदला साइन अक्ष बटा कॉस अक्ष में, या y बराबर ये मान आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन अक्ष बटा कॉस अक्ष। कॉस अक्ष लघुत्तम ले लिया, एक की जगह एक आ जाएगा, साइन अक्ष की जगह साइन अक्ष आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन अक्ष बटा कॉस अक्ष। और अब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये अवकलन जब अपन करेंगे y का अवकलन हो गया dy बटे dx।
यहाँ ये दो फलनों का भागफल है और दो फलनों के भागफल के रूप में जब अपन अवकलन करें तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो हर की जगह तो माना आपके पास cos x, अंश का अवकलन तो d बटा डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन x, माइनस अंश 1 प्लस साइन x इंटू हर का अवकलन d बटा डी एक्स ऑफ cos x बटा हर का स्क्वायर, हर में मान cos x स्क्वायर करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x हो गया। अब dy बटे डी एक्स बराबर cos x, तो ऐसा कैसा आ गया, एक का अवकलन आप करेंगे 0 होगा, sin x का अवकलन आप करेंगे cos x होगा, माइनस ये 1 प्लस साइन x भी ऐसा कैसा आ जाएगा 1 प्लस साइन x, और इस cos x का जब आप अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहाँ आ गया माइनस का साइन x और बटे हर में जो मान है cos स्क्वायर x ऐसा का ऐसा, या dy बटे डी एक्स, cos x को cos x से गुणा किया cos स्क्वायर x, ये माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस, साइन x को 1 से गुणा करेंगे तो साइन x आएगा, और इस साइन x को साइन x से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, बटा ये जो एक cos स्क्वायर x है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये जो आपका मान है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, पहले सर्व समीकरण से इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ मान आएगा dy बटे डी एक्स बराबर है 1 प्लस साइन x बटा ये जो मान है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, इसके गुणनखंड कर दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ मान हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x, ये 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो गया और आपको dy बटे डी एक्स का मान मिल गया 1 बटा 1 माइनस साइन x। अब इस 1 बटा 1 माइनस साइन x का हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करें, तो इसका जब हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे डी एक्स का करोगे तो d बटा डी एक्स ऑफ dy बटे डी एक्स बराबर, या फिर दो फलनों का भागफल है हर 1 माइनस साइन x इंटू अंश का अवकलन, अंश में मान है 1 माइनस अंश 1 इंटू हर का अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन x बटा हर का स्क्वायर 1 माइनस साइन x, हर का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इस 1 का अपन अवकलन करें, अक्षर राशि अवकलन 0 हो गया, इसका अवकलन 0 होगा, साइन x का अवकलन करेंगे cos x होगा, dy बटे डी एक्स का करेंगे तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर होगा बराबर 1 माइनस साइन x इंटू 1 का अवकलन कर दिया 0, माइनस 1 का 0 माइनस साइन x का होगा माइनस cos x बटा 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये मान जब 0 से गुणा होगा तो ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा, या माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो अंश में मान बच जाएगा cos x, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश में तो बच गया cos x और हर में मान आपका 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर है cos x बटा 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। फिर चौथा प्रश्न है इसमें, चौथे प्रश्न में फलन दे रखा है आपको y बराबर a cos n x, y बराबर a cos n x प्लस b sin n x। यदि y बराबर a cos n x प्लस b sin n x हो तो सिद्ध कीजिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर 0, कि सिद्ध कीजिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें,
तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा dy बटे dx। a अक्षर है cos nx का अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ cos nx, या b अक्षर है sin nx का करेंगे d बटा dx ऑफ sin nx, या dy बटे dx बराबर a cos अक्ष का अवकलन क्या होता है माइनस साइन अक्ष, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एन अक्ष। फिर बेटा एन अक्ष भी एक फलन है, एन अक्ष में एन तो अक्षर राशि अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन 1, तो एन अक्ष का अवकलन कितना हो जाएगा n, प्लस बी अक्षर साइन एन अक्ष का अवकलन किया तो हो जाएगा cos एन अक्ष, और यहाँ भी एन अक्ष का अवकलन कर देंगे वो कितना हो जाएगा n। तो dy बटे dx बराबर n, यदि अपन कॉमन ले लें यहाँ मान बच गया माइनस a साइन एन अक्ष प्लस b cos एन अक्ष, और इसका हम दोबारा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और दोबारा जब हम अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का तो हो जाएगा d बटा dx ऑफ dy बटे dx। n ऐसा कैसा जाएगा, माइनस a अक्षर है साइन एन अक्ष का अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ साइन एन अक्ष, प्लस b अक्षर है या हम cos एन अक्ष का अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ cos एन अक्ष, या d2y बटे dx स्क्वायर, ये तो dy बटे dx का अवकलन हो गया। n को ऐसा कैसा लिख दो माइनस a, इस साइन एन अक्ष का अवकलन कर दो cos एन अक्ष, इसका अवकलन हो जाएगा cos एन अक्ष, और एन अक्ष का फिर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे n। ये b आपका ऐसा कैसा जाएगा, cos एन अक्ष का आप अवकलन करेंगे माइनस साइन एन अक्ष होगा तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एन अक्ष, और यहाँ भी एन अक्ष का दोबारा करेंगे वो हो जाएगा n। तो d2y बटे dx स्क्वायर, n इस पद में भी विद्यमान है, n इस पद में भी विद्यमान है, n यदि अपन कॉमन ले लें n पहले से भी है तो n को n से गुणा किया, यह मान हो जाएगा n स्क्वायर। साथ में दोनों पद ऋणात्मक है, हमने माइनस निशान भी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a cos n अक्ष। अगले पद में बचेगा b साइन n अक्ष, और चूंकि a cos n अक्ष प्लस b साइन n अक्ष बराबर किसके y के, इसकी जगह यदि अपन y रख दें तो ये मान आपका हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस n स्क्वायर y। इस माइनस एन स्क्वायर वाई को बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर वाई, तो आपको मान प्राप्त हो गया d2y बटे dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई, और दाएं तरफ क्या बच जाएगा 0। ये हमें सिद्ध करना था, हमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। फिर एक पांचवा क्वेश्चन है, यदि अक्ष बराबर a cos क्यूब थीटा y बराबर है a साइन क्यूब थीटा, हमें ज्ञात करना है d2y बटे dx स्क्वायर का मान जब थीटा बराबर पाई बटे 4, कि थीटा बराबर पाई बटे 4 पर इसके द्वितीय क्रम के अवकलज का मान ज्ञात करना है। चूंकि अक्ष बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा कैसे समीकरण है, प्राचलिक समीकरण है, और प्राचलिक समीकरणों का अवकलन करके dy बटे dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राचल राशि थीटा के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करें। तो पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे अक्ष का क्या होगा dx बटे डी थीटा। ए यहाँ पे अक्षर है, अक्ष की घात n के रूप में cos क्यूब का अवकलन होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा स्वयं फलन है उसका फिर से आप अवकलन करेंगे, वो अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर ये मान आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और इसी से यदि आप ज्ञात करना चाहें डी थीटा बटा dx तो वो मान हो जाएगा माइनस 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा।
इसके बाद ये जो दूसरा फलन है y बराबर a इंटू साइन क्यूब थीटा, इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो वो होगा dy बटे डी थीटा। a अक्षर साइन क्यूब थीटा का अक्ष की घात n के रूप में अवकलन किया तो हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ आपको मान प्राप्त हो गया dy बटे डी थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब प्राचलिक समीकरणों से हम dy बटे डी एक्स का मान निकालते हैं तो वो मान किसके बराबर होता है, dy बटे डी थीटा में भाग दे देते हैं हम dx बटे डी थीटा का। तो dy बटे डी एक्स, dy बटे डी थीटा मान आपके पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, dx बटे डी थीटा मान आपके पास -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये 3 से 3 कट गए, a से a कट गया, साइन की एक घात कट गई, कॉस की एक घात कट गई, और आपके पास dy बटे डी एक्स बच गया माइनस, अंश में तो बचा साइन थीटा, हर में बचा कॉस थीटा, तो बराबर ये मान आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। ये प्रथम क्रम का अवकलज आ गया आपका। अब द्वितीय क्रम के अवकलज के लिए इसका अक्ष की सापेक्ष अवकलन कर दो। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे डी एक्स का अवकलन किया वो हो गया d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। टेन थीटा का जब अपन अवकलन करेंगे, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका अवकलन हो गया सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा भी है और थीटा का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे डी एक्स। तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसे डी थीटा बटे डी एक्स का यहाँ से मान रख दो, और ये मान है -1/3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, और d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बटा 3। देखो ये सेक स्क्वायर पहले से था, 1/कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, 1/साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर मान हो गया सेक थीटा की घात 4 इंटू कोसेक थीटा बटा 3। ये द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात कर लिया गया। लेकिन द्वितीय क्रम का अवकलज किस पे ज्ञात करना है, जब थीटा का मान π/4 हो, तो यहाँ थीटा की जगह π/4 रखें हम। तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर जब थीटा बराबर π/4 तो बराबर ये मान हो जाएगा सेक π/4 की घात 4 इंटू कोसेक π/4 बटा 3। या ये मान सेक π/4, सेक 45 का मान होता है √2, तो यहाँ हो जाएगा √2 की घात 4, और सेक π/4 का मान भी कितना होता है √2 बटा 3a। तो द्वितीय क्रम का अवकलज हो गया आपका d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर √2 की घात 4, मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 √2 बटा 3a। ये आपके द्वितीय क्रम का मान हो जाएगा कब, जब थीटा का मान आपका कितना है π/4 है। थैंक यू, धन्यवाद।